इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको भगवान का शुक्राना अदा करने के महत्व के बारे में बताती हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक रेगिस्तान में एक चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया बहुत बीमार थी और उसके पंख भी टूटे हुए थे। वहाँ रेगिस्तान में आसपास कोई खाने पीने या रहने की व्यवस्था भी नहीं थी। एक दिन एक कबूतर उस रेगिस्तान से गुजरता है। कबूतर को चिड़िया की दशा देखकर बहुत दुख होता है और कबूतर चिड़िया से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो चिड़िया उसे बताती है कि मैं बहुत बीमार हूँ। और तुम कहाँ जा रहे हो? तो कबूतर बताता है कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। तो चिड़िया उस कबूतर से अपने बारे में देवदूतों से पूछने के लिए उस कबूतर से आग्रह करती है। कबूतर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर चिड़िया के आग्रह पर देवदूतों से उस चिड़िया के भविष्य के बारे में पूछते हैं और पूछते हैं कि इसकी समस्या का, इसकी परेशानी का समाधान कब तक होगा। तो देवदूत उसे बताते हैं कि अगले 7 साल तक ये चिड़िया ऐसे ही कष्ट में रहेगी और इसकी किस्मत में आगे कोई भी सुख नहीं है। यह सुनकर कबूतर को बहुत दुख होता है और कबूतर देवदूतों से कहता है कि जब चिड़िया यह बात सुनेगी तो उसका दिल टूट जाएगा और वह बहुत दुखी होगी। अतः आप इसका कोई उपाय बताएं। तो कबूतर के आग्रह पर देवदूत उसे एक उपाय बताते हैं और उस कबूतर से कहते हैं कि चिड़िया से कहे कि परिस्थितियां कैसी भी हों, वो हमेशा भगवान का शुक्र अदा करते रहे। इन सब के लिए तेरा शुक्रिया, इन सब के लिए तेरा शुक्रिया, इन सब के लिए तेरा शुक्रिया बोलती रहे। कबूतर वापस आता है और देवदूतों की बात चिड़िया को बताता है। चिड़िया कबूतर के कहे अनुसार अब एक ही वाक्य दोहराती रहती है, इन सब के लिए तेरा शुक्रिया, इन सब के लिए तेरा शुक्रिया। एक दिन कबूतर 7-8 दिन बाद उसी मार्ग से फिर गुजर रहा होता है और वो अचानक उस चिड़िया को नाचते कूदते मुस्कुराते हुए देखता है और अब उस रेगिस्तान में थोड़े बहुत पौधे और पानी भी देखता है। ये सब देख के उस कबूतर को बहुत आश्चर्य होता है और आश्चर्यचकित होकर कबूतर पुनः स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर देवदूतों से इसका कारण पूछता है। तो देवदूत उस कबूतर से बताते हैं कि जब से तुमने उस चिड़िया को इस सब के लिए तेरा शुक्रिया, इस सब के लिए तेरा शुक्रिया बोलने के लिए कहा है, तो वो लगातार भगवान को शुक्र अदा कर रही है और यही वाक्य दोहरा रही है, भले ही उसकी जीवन की परिस्थितियाँ कितनी भी कष्टपूर्ण थी। अतः इस सब से भगवान ने उनकी 7 साल के कष्ट को, चिड़िया के 7 साल के कष्ट को 7 दिन में समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, यही बात हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होती है। आपने देखा होगा कि हमारे पास कितना कुछ है, फिर भी हम हमेशा किसी न किसी बात पर पैनिक करते रहते हैं, कोसते काटते रहते हैं भगवान को कि भगवान ने मेरे साथ क्या कर दिया, ये क्या हो गया, है ना। लेकिन अगर आप भी अपने जीवन की ब्लेसिंग्स को काउंट करें, हाउ मच ब्लेस यू आर, आप उन सब बातों को काउंट करें जो कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव है। सपोज कीजिए आपके सिर में दर्द है, आपके बाकी के शरीर में दर्द नहीं है, यू कैन फोकस ऑन दैट। आपके सिर में तो दर्द है, लेकिन अगर आप बाकी के शरीर पे फोकस करते हैं तो वो दर्द आपका खुद ही थोड़ा कम हो जाएगा, आप अच्छा बेटर फील करेंगे। इसी तरह से आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, उन सब के बावजूद जो आपके जीवन में अच्छी बातें हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, जिन सब के लिए आप भगवान को थैंक्स बोल सकते हैं, अगर कंटिन्यूस आप उन सब बातों के लिए भगवान को इन सब के लिए तेरा शुक्रिया, इन सब के लिए तेरा शुक्रिया बोलते रहेंगे, तो आपका जीवन के कष्ट भी, आपके जीवन के कष्ट भी चिड़िया के जीवन के कष्टों की तरह 7 साल की जगह 7 दिन में समाप्त हो जाएंगे और एक आप स्वस्थ और मस्त जीवन जी पाएंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर।